वेलकम टू ऑल इन वर्च्यू फिजिक्स क्लासेस। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास का टॉपिक है इफ्यूजन एंड मॉलिक्यूलर बीम काइनेटिक थ्योरी। हमारा यहाँ पर थर्मोडायनेमिक स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का यूनिट 2 चल रहा है। यूनिट 2 में हम काइनेटिक थ्योरी का स्टडी कर रहे हैं और आज का टॉपिक है इफ्यूजन एंड मॉलिक्यूलर बीम। तो जल्दी से हेडिंग डाल लो, इफ्यूजन एंड मॉलिक्यूलर बीम। स्टूडेंट्स, मैं आप सभी को इन्फॉर्म कर दूं, थर्मोडायनेमिक स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। वहां पे क्वांटम स्टैटिस्टिक्स यूनिट 4 के कुछ लेक्चर्स अपलोडेड है, यूनिट 1 के कुछ लेक्चर्स अपलोडेड है और इसके साथ साथ हमने उसी प्लेलिस्ट के अंदर यूनिट 2 भी स्टार्ट करी है। ठीक है, तो बिना किसी देरी किए जल्दी से अपने क्लासमेट्स और अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड कर दो ताकि उनको भी इन लेक्चर्स का प्रॉफिट मिल पाए। देखो, आज का जो टॉपिक है वो इफ्यूजन इन मॉलिक्यूलर बीम है। सबसे पहले बेटा हम यहाँ पे इफ्यूजन को समझेंगे। इफ्यूजन क्या होता है, मॉलिक्यूलर बीम क्या होती है। ठीक है, इफ्यूजन की हम बात करें तो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कंटेनर, कोई एक हमारे पास कंटेनर है, उसके अंदर गैसेस मॉलिक्यूल फेड है। ठीक है, उस कंटेनर के एक वॉल पे हम छोटा सा छेद कर दे, बारीक सा पिन होल कर दे, इतना छोटा होल करे कि गैसेस मॉलिक्यूल्स उस कंटेनर से बाहर निकल जाए, तब भी उसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन पे कोई फर्क ना पड़े। इतना छोटा पिन होल करना है। ठीक है, तो जब कंटेनर के अंदर हम गैसेस मॉलिक्यूल ले और उस कंटेनर की एक वॉल पर छोटा सा होल कर दे, उस होल में से वो गैसेस मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते हैं, इस प्रोसेस को हम इफ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, तो इफ्यूजन आपको समझ आ गया। नाउ मॉलिक्यूलर बीम क्या है? हम गैसेस मॉलिक्यूल की बात करें या गैसेस एटम्स की बात करें, ठीक है, वो एटम्स और मॉलिक्यूल यदि एक ही डायरेक्शन के अंदर ट्रेवल करे वैक्यूम में, तो वो एक बीम की तरह वर्क करता है। ठीक है, उसे ही हम यहाँ पर मॉलिक्यूलर बीम बोलते हैं। अब मॉलिक्यूलर बीम को हम बना सकते हैं बाय द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, पर कंडीशन क्या होनी चाहिए? वो गैसेस मॉलिक्यूल आपके चार्ज पार्टिकल होने चाहिए। यदि वो गैसेस मॉलिक्यूल या गैसेस पार्टिकल आपके अनचार्ज है, न्यूट्रल है, तो आप ये मेथड यूज में नहीं ले सकते फॉर प्रोड्यूसिंग द मॉलिक्यूलर बीम। बात समझ आई? क्या है फ्यूजन? कंटेनर के अंदर गैसेस मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं, तो कंटेनर के एक वॉल पर हम छोटा सा होल कर दे या छेद कर दे, तो उसमें से गैसेस मॉलिक्यूल का बाहर निकलने का जो प्रोसेस है उसे फ्यूजन बोलते हैं। और मॉलिक्यूलर बीम क्या है? गैसेस के एटम और मॉलिक्यूल्स का एक ही डायरेक्शन के अंदर वैक्यूम के अंदर ट्रैवल करना, तो एक बीम की तरह वर्क करता है, उसे हम मॉलिक्यूलर बीम बोलते हैं। गैसेस मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूलर बीम हम बना सकते हैं बाय द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। कंडीशन क्या होनी चाहिए? वो गैसेस पार्टिकल आपके चार्ज पार्टिकल होने चाहिए। न्यूट्रल और अनचार्ज पार्टिकल पे ये फिनोमेना वर्क नहीं करेगा। ओके, सो सबसे पहले आप लिखो द प्रोसेस वेयर द गैस एस्केप्स, gases molecules escapes from a container through a small pinhole orifin, छोटा सा ओरिफिन हो, छोटा सा पिन होल हो, एक छोटा सा छेद हो, ठीक है, उससे गैसेस मॉलिक्यूल का बाहर निकलना। तो द प्रोसेस वेयर द गैस एस्केप फ्रॉम द कंटेनर थ्रू ए स्मॉल पिन होल, ये देखो डायग्राम में कंटेनर है, गैसेस मॉलिक्यूल है, सी से लिखा है, और इस स्मॉल होल से गैसेस मॉलिक्यूल का बाहर निकलना, ये प्रोसेस ही आपका क्या कहलाता है बेटा? इफ्यूजन कहलाता है। बात समझ आई? आगे बढ़ो। फॉर प्रोड्यूसिंग मॉलिक्यूलर और एटॉमिक बीम, इफ्यूजन मेथड यूज्ड। हम क्या करते हैं? मॉलिक्यूलर बीम को बनाने के लिए, एटॉमिक बीम को बनाने के लिए यहाँ पर इफ्यूजन मेथड को यूज में लेते हैं। मॉलिक्यूलर बीम क्या है वो भी डिफाइन करा है। गैसेस मॉलिक्यूल्स और एटम मूव्स इन द सेम डायरेक्शन विद इन द वैक्यूम। यदि वैक्यूम के अंदर गैसेस मॉलिक्यूल्स और एटम्स सीधी लाइन में एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं, तो दे बिहेव लाइक ए बीम। ठीक है, तो इसे आप मॉलिक्यूलर बीम बोलते हैं। दिस मेथड यूज्ड फॉर ओनली चार्ज पार्टिकल, देखो कीवर्ड्स ध्यान रखना, चार्ज पार्टिकल्स के लिए ओनली वर्क करेगा, नॉट फॉर अनचार्ज एंड न्यूट्रल। अनचार्ज और न्यूट्रल पार्टिकल्स पे ये वर्क नहीं करता। ठीक है, अब प्रोसेस पे आओ, ये पुनः मैं समझा देती हूँ, उसके बाद हम लिखेंगे। यहाँ पे हमने कंटेनर लिया है जिसके अंदर सब्सटेंस लिया है, लाइक सिल्वर ले लो। क्या ले लिया? सिल्वर ले लिया। अब सिल्वर की हम बात करें तो नॉर्मल स्टेट तो उसका ठोस रहता है, सॉलिड रहता है, ठीक है, बट हमें तो यहाँ पर वो वेपर फॉर्म में चाहिए, गैसेस फॉर्म के अंदर चाहिए ना। तो ये जो कंटेनर है वो क्या है आपका? स्मॉल फर्नेस। स्मॉल फर्नेस मतलब एक छोटी सी भट्टी है, उसके अंदर हमने सिल्वर मॉलिक्यूल्स रखा है, भट्टी के अंदर रखा है तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा यहाँ पे, तो ये आपका जो अंदर है वो हाई प्रेशर वेपर फॉर्म में रहेगा। सिल्वर हाई प्रेशर वेपर फॉर्म में रहेगा, तो इट मीन यहाँ पे गैसेस पार्टिकल्स होंगे। ये गैसेस पार्टिकल्स, ठीक है, कंटेनर के अंदर भरे हुए हैं। ये कंटेनर क्या है? स्मॉल फर्नेस है, छोटी सी भट्टी है।
इसके एक वॉल पे हमने छोटा सा पिन होल कर दिया जहां से ये मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते हैं, ठीक है। और इस कंटेनर के जस्ट फ्रंट पे हमने कुछ बफल्स लगा दिए, बफल्स मतलब स्लिट्स लगा दी। और कैसे लगाई है? जिनका डायमीटर डिक्रीजिंग है, इसका डायमीटर ज्यादा है, फिर और कम, फिर और कम, फिर और कम। तो इस तरह से हमने कंटेनर के जस्ट फ्रंट में सीक्वेंस में डिक्रीजिंग डायमीटर के अंदर बफल्स लगा दिए, ताकि इससे निकलने वाले जो पार्टिकल्स है उसकी हमें बीम फाइंड आउट हो सके, एक नेरो बीम हमें फाइंड आउट हो सके। तो ये किसकी तरह काम करेंगे? एज एन कॉलीमीटर की तरह काम करेंगे, ठीक है। अब देखो बेटा, जैसे ही हम यहाँ पे बाहर की तरफ प्रेशर कम करते रहते हैं, ये मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते रहते हैं। ये पिनोल इतना छोटा होता है कि गैसेस मॉलिक्यूल्स के बाहर निकलने पर भी अंदर का इक्विलिब्रियम वैसा का वैसा बना रहता है, ठीक है। और इसके साथ साथ ही ये जो मॉलिक्यूल्स है वो बाहर किसी अदर मॉलिक्यूल से स्कैटरिंग नहीं करते हैं, क्योंकि प्रोसेस को वैक्यूम के अंदर करा जाता है, ठीक है। तो अदर एयर पार्टिकल्स है ही नहीं, तो उससे कॉलिजन करेगा ही नहीं। इसके साथ साथ कंटेनर के गैसेस मॉलिक्यूल्स के साथ भी ये कॉलिजन नहीं करता, तो दे आर नॉट कॉलिजन टू अदर पार्टिकल्स, ठीक है। ये बात समझ जाए, ठीक है। तो दैट टाइम हम बात करें यहाँ पे कि इसका डायमीटर क्या है? इसका डायमीटर कैपिटल डी, ठीक है। और ये जो पार्टिकल्स बाहर निकल रहे हैं उनका मीन फ्री पाथ क्या है? लैम्डा, ठीक है। तो इफ्यूजन के प्रोसेस में हमारा कंडीशन क्या निकल कर आता है कि जो डी है वो बहुत बहुत स्मॉल होना चाहिए कंपेयर टू मीन फ्री पाथ ऑफ दिस पार्टिकल्स, मीन फ्री पाथ ऑफ दिस पार्टिकल्स। बात समझ आई क्या? बहुत सिंपल सा यहाँ पे प्रोसेस है। कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर गैसेस मॉलिक्यूल लिए, गैसेस मॉलिक्यूल हमें सिल्वर मतलब हमें सिल्वर लिया, पर्टिकुलर ठोस अवस्था में रहता है, सॉलिड स्टेट में रहता है, तो उसको गैसेस फॉर्म में लेने के लिए स्मॉल फर्नेस ले ली, स्मॉल भट्टी ले ली, तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो अंदर हाई प्रेशर वेपर फॉर्म रहेगी किसकी? सिल्वर मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। इसके पिन होल से जैसे ये मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते हैं, तो इसके फ्रंट पे हमने बफल्स लगा दिए जो सीक्वेंस में हो डिक्रीजिंग डायमीटर के अंदर है, ठीक है। और इतना छोटा पिन होल है कि बाहर मॉलिक्यूल्स निकल गए तब भी अंदर का इक्विलिब्रियम वैसा का वैसा बना है। इसके साथ साथ बाहर निकलने वाले मॉलिक्यूल्स अदर के साथ स्कैटरिंग नहीं कर रहे, सीधा ही वो आगे की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं, तो इस तरह से मॉलिक्यूलर बीम फाइंड आउट हो जाती है। इसके लिए कंडीशन है कि जो डायमीटर है बहुत स्मॉल स्मॉल होना चाहिए कंपेयर टू लैम्डा, इट मीन लैम्डा यहाँ पे मेन फ्री पाथ, ठीक है। नाउ अब हम ये देखेंगे जो इफ्यूजन का प्रोसेस है, क्या उस पे गैसेस पार्टिकल के मास का भी फर्क पड़ता है या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो पहले आप ये लिखो, यहां तक लिख लिया, इसके बाद लिखो इफ अ वेसल कंटेन्स गैस kept in equilibrium a small hole is drilled on the wall of the vessel। इस वेसल के एक वॉल पे हमने ड्रिल करके एक छोटा सा पिन होल करा है, then some of the molecule would comes out from the hole on the reducing the pressure outside। जैसे हमने आउटसाइड प्रेशर डिक्रीज करा तो मॉलिक्यूल्स बाहर निकलना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो reducing the pressure outside the vessel continuously we use buffers in the front of the container for fine molecular beam। तो यहां तक लिखो, इसके बाद का मैं आगे आपको लिखवाती हूँ। कर दें हम इसको इरेज। देखो अब आगे क्या लिखना है हमें? the buffers are kept in the sequence of the reducing diameter of the vessel is kept such as that the substance should be in the high pressure vapor state। जो आपका ये वेसल है उसमें हमें जो भी यहाँ पे पार्टिकल्स लेने हैं वो गैसेस फॉर्म में लेने हैं, दैट्स वाई हम चाहते हैं कि इसका अंदर का प्रेशर हाई रहे और ये स्टेट वेपर फॉर्म के अंदर रहे, ठीक है। सो द वेसल इज मेड इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल फर्नेस, स्मॉल फर्नेस मतलब एक छोटी सी भट्टी की फॉर्म में हमें यहाँ पर वेसल को लेना है, एंड द होल ऑफ द वेसल इज सो स्मॉल सो दैट देयर शुड बी द नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम ऑफ द वेसल। इस वेसल के अंदर जो गैसेस पार्टिकल है उसके इक्विलिब्रियम पे यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, एंड द अबव कंडीशन इज फुलफिल्ड व्हेन d is the diameter of the hole and lambda is the mean free path of these gases particle, then d is very very small compared to lambda। यदि मीन फ्री पाथ से डायमीटर बहुत 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 कम है देन इफ्यूजन का प्रोसेस हमारा जल्दी और अच्छे से सिंप्लीफाई हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करें बेटा यहाँ पे कि जो होल है वो बहुत स्मॉल है, तो इक्विलिब्रियम के स्टेट अंदर बनी हुई रहती है। दैट टाइम नंबर ऑफ पार्टिकल कमिंग्स आउट फ्रॉम द कंटेनर पर यूनिट एरिया कितना रहेगा उसे हम यहाँ पे जे नोट से डिफाइन करेंगे और उसकी वैल्यू क्या रहेगी। और इसके साथ साथ अभी हम ये भी समझेंगे कि इफ्यूजन का प्रोसेस गैसेस पार्टिकल के मास पे किस तरह से डिपेंड करता है। तब तक आप ये राइट डाउन करो या स्क्रीनशॉट ले लो। यदि हम बात करें एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल्स कमिंग्स आउट फ्रॉम द कंटेनर पर यूनिट एरिया पर सेकंड कितना है, जे नोट हमने डिफाइन करा है। इफ द एवरेज नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स कमिंग्स आउट
ऑफ द होल पर यूनिट एरिया पर सेकेंड इज जेनोट। इसका वैल्यू क्या होता है बेटा 1/4 एंड सी यहाँ पर है मीन वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी जो हमने कैलकुलेट भी करी थी मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ वेलोसिटी के अंदर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी निकल कर आ रही थी 1/4 डीएनसी मल्टीपल सी। डीएनसी यहाँ पर क्या है मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट हैव वेलोसिटी रेंज बिटवीन सी एंड सी प्लस डीसी, ठीक है। डीएनसी का वैल्यू कितना होता है ये हम ऑलरेडी मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ वाले फॉर्मूले में डेराइव कर चुके हैं। तो जे नोट बेसिकली हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं ऑल आर द कांस्टेंट क्वांटिटी, हम बोल सकते हैं सी स्क्वायर मल्टीपल सी मतलब दिस इज सी क्यूब। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जे नोट इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू सी क्यूब ए की पावर माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2 के टी डी सी, ठीक है। बट हमें तो अभी मास पे डिपेंडेंसी देखना है ना। मास पे डिपेंडेंसी कैसे देखें, मास पे डिपेंडेंसी को देखने के लिए हमें एक फॉर्मूला पता है क्या, सी मीन हमने कैलकुलेट करा था, हमारे पास कितना निकल कर आ रहा था याद है क्या आपको, एक बार मुझे भी चेक करना पड़ेगा। सी एवरेज हमने जब निकाला था तो हमारा कैलकुलेट होकर आ रहा था बेटा के टी बाय एम की पावर हाफ, ये निकल कर आ रहा था, ठीक है। नाउ हम गैस स्टेट इक्वेशन की बात करें, किसकी, गैस स्टेट इक्वेशन की हम बात करें। गैस स्टेट इक्वेशन क्या होता है P मीन इक्वल टू एन के टी। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं K इक्वल टू P मीन इज डिवाइड बाय एन टी। तो यहाँ से C मीन कितना है आपका, C मीन की हम बात करें बेटा तो C मीन आपका कितना निकल कर आ रहा है बेटा K की जगह में ये वैल्यू पुट कर दूं तो P मीन अपॉन एन एम की पावर हाफ, ठीक है। टी से टी हमारा यहाँ पे कैंसिल हो गया तो ये सी की वैल्यू आ रही है, ठीक है। नाउ अब हम इस फॉर्मूले की बात करें तो जे नोट से हम ये बोल सकते हैं ना कि जो एम है वो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इट मीन कंक्लूजन तो यही हुआ ना कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ गैसेस पार्टिकल। तो फॉर द लाइटर पार्टिकल हम बोले लाइटर पार्टिकल्स, लाइटर गैसेस पार्टिकल, उसके लिए इफ्यूजन क्या रहेगा पार्टिकल्स, उसके लिए इफ्यूजन क्या रहेगा इजी रहेगा, इफ्यूजन प्रोसेस इज इजी, दे इजीली कमिंग्स आउट फ्रॉम दिस होल। क्यों, यदि लाइटर मॉलिक्यूल्स है तो मास के इनवर्सली है ये, यदि लाइटर मॉलिक्यूल है तो इजीली इनका इफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। एंड फोर हेवी मॉलिक्यूल, फोर हैवी गैसेस मॉलिक्यूल आपके बोलोगे गैसेस पार्टिकल या गैसेस मॉलिक्यूल्स, तो इफ्यूजन प्रोसेस इज नॉट इजी, ठीक है। वाई, बिकॉज ये मास के क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस तरह से इफ्यूजन का प्रोसेस समझ आ गया होगा, आई होप सो आपको मॉलिक्यूलर बीम समझ आ गया, प्रोसेस किस तरह से यहाँ पर परफॉर्म होता है और इसके साथ साथ ही इसका मास गैसेस मास पे किस तरह से डिपेंडेंसी होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिग्री ऑफ फ्रीडम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। थैंक यू।